हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट बुक की बात करें, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। अगर जो आप तैयारी करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तैयारी करते हैं, पर्सनल अपना जीके नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर जो फाइनली बात करें, कोई भी बच्चा एग्जाम की तैयारी करने की सोचता है तो सबसे पहले इस बुक के बारे में बात करें, जरूर खरीदता है और जरूर पढ़ने की सोचता है। लेकिन क्या हर स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर पाता है, हर बच्चा इसको सही से पढ़ पाता है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में ये भी होगा। आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपने इस बुक को अभी तक अगर जो खरीदा है तो कब खरीदा था, और क्या आपने कभी इसको शुरू से अंत तक पढ़ने की कोशिश की? कभी आपने सोचा कि हम 15 दिन में कंप्लीट कर लें, 10 दिन में कंप्लीट कर लें, 1 महीने में कंप्लीट कर लें? तो नहीं किया तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल से बात करेंगे। हमने कुछ पॉइंट्स जो बने थे उसको मैंने नोट कर लिया लैपटॉप में, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप इस बुक को 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है, मैंने उनको भी देखा, जिसमें कुछ लोगों ने 10 दिन में बताया, कुछ लोगों ने 5 दिन में बताया, कुछ लोगों ने 1 हफ्ते में बताया, कुछ लोगों ने 15 दिन में बताया। लेकिन ये बुक 1 हफ्ते में आप कंप्लीट तो कर सकते हो, लेकिन अच्छे से तैयार नहीं कर पाओगे। 10 दिन में कंप्लीट तो कर सकते हो, पढ़ तो सकते हो, लेकिन अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे जिससे एग्जाम को आप बीट कर पाओ। इसलिए मैंने इसको देखा, एनालिसिस किया, मैंने सोचा 1 महीना परफेक्ट टाइम होगा जिसमें आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। इस बुक में बात करें, आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी जो 3 से 4 पार्टों में डिवाइड है। उसके बाद आपको जियोग्राफी देखने को मिलेगी जो 2 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाता है, पॉलिटी देखने को मिल जाता है, साइंस देखने को मिल जाता है, स्पोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद लास्ट पोर्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विविध का एक पोर्शन है, वो भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बुक को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम टॉपिक को देख लेते हैं, कितने कितने टॉपिक हैं। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, सीरियस हो, आप सोच रहे हो लॉकडाउन में हमको फायदा उठाना है, 1 महीने में हमको इस बुक को कंप्लीट करना है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। तो हम क्या क्या पॉइंट बताऊंगे उसको नोट करते रहना, आपको कैसे फॉलो कर लेना, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लेना। सबसे पहले मैं बात करूं, इतिहास की बात करूं। देखो, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, उसके लिए चलना भी तो जरूरी है। कहीं शुरुआत तो करो आप, तो आज से आप शुरुआत करने वाले हो, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा मोटिवेशन भी जरूरी है। सबसे पहले आपको लूसेंट की बुक उठाएं। हम इसको मास्टर बुक बोलते हैं कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जरूरी है। तो हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास पे ये डिवाइडेड है। प्राचीन भारत में आपको 24 टॉपिक देखने को मिलते हैं, मध्यकालीन भारत में 36 टॉपिक देखने को मिलते हैं, आधुनिक भारत जो सबसे लंबा है, जहां से प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, 57 टॉपिक देखने को मिलते हैं। और टॉपिक कोई बड़े नहीं है, 1 पेज का, मैक्सिमम 2 पेज का एक एक टॉपिक है। यानी कि अगर जो आप चाहो तो 4-4, 5-5 टॉपिक डेली आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। उसके बाद लास्ट में हिस्ट्री में विश्व इतिहास के 15 टॉपिक है। अब आते हैं भूगोल में। विश्व का भूगोल की बात करें जिसमें आपको 34 टॉपिक देखने के मिल जाते हैं। भारत के भूगोल की बात करें जिसमें आपको 21 यानी कि 21 टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक्स की 7 से 8 टॉपिक है, इसको आप 2 दिन में पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो। भारतीय संविधान की बात करें, टोटल इसमें 38 टॉपिक मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइंस की बात करें, साइंस के लिए जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, हमारा कंप्लीट नोट्स ले सकते हो, पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। रेलवे में 80% प्रश्नों की गारंटी वहां से आपको आने वाली है। तो कहां से लोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बारे में मैंने वीडियो पहले बनाई है। अब यहाँ पे बात करें लूसेंट के साइंस की, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान 26 टॉपिक में डिवाइडेड है, रसायन विज्ञान 15 टॉपिक में डिवाइडेड है, जीव विज्ञान 14 टॉपिक में डिवाइडेड है। विविध की बात है करें 46 टॉपिक में डिवाइडेड है। खेल कूद की बात करें जो 10 टॉपिक में डिवाइडेड है, ठीक है। तो चलो अब ये तो बात हो गई। सबसे पहला काम करना है, आपको एक टाइम टेबल बना लेना है और मेरे साथ एक प्रण ले लो कि अगर जो आप आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो 30 दिन आपको रुकना नहीं है, डेली 4 से 5 घंटे आपको इस बुक में देने हैं। और मैं ऐसा नहीं कर रहा कि खत्म करना है, मैं आपको याद भी करवाऊंगा। तो आपको मेरे साथ आज प्रण लेना है कि हम ये काम आज से कसम खाते हैं, किसी भी मतलब वैसा कसम मत खाना, अपने हिसाब से सोच के करना, किसी की मतलब जो
कंप्लीट कर सको आप, ठीक है, बीट कर सको। हाँ, 1 महीने में आज मैं कंप्लीट करूंगा इस बुक को, मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ने वाला हूँ। 4 से 5 घंटे मैक्सिमम मैं बोलूँ, आप की कैपेसिटी के ऊपर है कैसे आप कर सकते हो। देखो 3 चीजें आपको उठानी है। देखो क्या क्या चीजें हैं, हिस्ट्री है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, संविधान है, विज्ञान है, विविध है, खेलकूद है। 3 टॉपिक उठाने हैं। आपके पास नोट्स बुक भी होनी चाहिए, यानी कि कॉपी पेन भी होनी चाहिए, और ये लूसेंट की किताब भी होनी चाहिए। सबसे पहले 3 टॉपिक उठाना, और 3 टॉपिक में मान लो आपने हिस्ट्री उठाई, जियोग्राफी उठाई, पॉलिटी उठाई, ठीक है। हिस्ट्री में मान लो आपने प्राचीन भारत उठाया, तो आप एक काम कर सकते हो, डेली प्राचीन भारत से 2 टॉपिक, जियोग्राफी से 2 टॉपिक, पॉलिटी से 2 टॉपिक। अगर जो एक एक पेज का टॉपिक मिल जाता है, आसान है, तो उसमें एक कदम आगे बढ़ सकते हो। 3 टॉपिक 3 टॉपिक 3 टॉपिक कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो तीनों टॉपिक आपने चूज कर लिया, हाँ मुझे आज 9 से 10 टॉपिक पढ़ने हैं, तो पहला काम करो, जिन टॉपिक को पढ़ना है उनको आप वैसे पढ़ते चले जाओ, वर्बली पढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं याद करना, मेरे समझ में नहीं आता, मैं वर्बली कहानी की तरह पढ़ता चला गया। तो चलो ठीक है, आपने इतना कर लिया। अब वर्बली आपने पढ़ा, थोड़ा सा माइंड में कुछ चल रहा होगा, चलो अच्छी बात है। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। आपने वर्बली पढ़ा, उसमें आधे घंटे 1 घंटे टाइम लगा, आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो। उसके बाद जब बैठो पढ़ने, उसी 10 टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो, माइंड में घुसाते चलो, यानी कि जिसको आप कहते हो मैं लर्न कर रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं, वो काम करो। अब ये काम कर लिया आपने, उसके बाद एक हाइलाइटर भी अपने पास रखना, वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हाईलाइट करते रहना। हाईलाइट मतलब उसको पढ़ लिया, हाँ हाईलाइट कर दिया, पढ़ लिया, हाईलाइट कर दिया। इससे क्या होता है, माइंड में हाईलाइट रहेगा तो जल्दी घुसेगा। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, हाईलाइट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बुक में जो भी चीजें दी गई हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे को हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइटर रहने से थोड़ा सा ये रहता है ना कि हाँ पढ़ रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में तेजी से घुसता है। ये मैंने आजमाया है, और मेरे पास भी 2-3 हाईलाइटर पड़े रहते हैं, ठीक है। तो हाईलाइटर आप कर सकते हो। उसके बाद आप फिर 1 घंटे आराम कर लो, 2 घंटे। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, उन्हीं जिन 10 टॉपिक को आपने पढ़ा था, उन्हीं टॉपिक को आप नोट्स बुक में अलग अलग, प्राचीन भारत का अलग 2-3 पन्ना जो बनेगा, जियोग्राफी का अलग, उसके बाद पॉलिटी का अलग नोट्स बना लो। ये चौथा स्टेप हो गया। एक स्टेप और बचा, आपको क्या करना है, रात में जब भी 10 बजे 11 बजे सोने जाओ, सोने से पहले आपको कैसे भी बैठ के, लेट के उन 10 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार पढ़ लेना है। यानी कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, फिर से वो टॉपिक आपका कभी दोबारा नहीं भूलेगा। लेकिन एक स्टेप और करना है, वो वीकली करना है, संडे टू संडे करना है। यानी कि जितना भी टॉपिक आपने वीकली में सीखा, संडे में आपको कुछ नहीं पढ़ना, संडे में आप आराम दे दो, उन पूरे टॉपिक का, जो 6 टॉपिक आपके बचे हैं उनका रिवीजन करना है। तो इस प्रकार से अगर जो आप लूसेंट की पढ़ाई करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 1 महीने में जितने भी टॉपिक आराम से कंप्लीट कर लेगो। अब देखो यहाँ पे प्राचीन भारत अगर जो आपने कंप्लीट कर लिया, टोटल बात करें 24 टॉपिक है, यानी कि अगर जो 2-2 टॉपिक लेके जाओगे, कहीं कहीं 3-3 टॉपिक बढ़ा दोगे, तो 10 दिन में आप प्राचीन भारत आराम से कंप्लीट कर दोगे, 9 से 10 दिन में। उसके बाद उसी में आप मध्यकालीन भारत उठा लेना, उसी में और चीजें उठा लेना, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। धीरे धीरे आप कैपेसिटी बढ़ाओ। 5 दिन आपने पढ़ा 2-2 टॉपिक, अगले दिन 3-3 टॉपिक कर दो, छठे दिन से फिर उसके बाद 4-4 टॉपिक कर दो। इस प्रकार से आप पढ़ोगे, कुल महीने मिला के 31, 32, 33 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। आपका साइंस इस बुक को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं, ऐसा सेशन या फिर ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा, इस प्रकार का तरीका किसी ने नहीं बताया होगा कि आपका साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, विविध का पोर्शन हो, अगर जो आपने एक बार इस बुक को सही से पढ़ लिया, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको यहाँ पे यही से जीके पोर्शन में 70 से 80% प्रश्न मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर्स के कोई भी पेपर उठा लेते हैं, वनडे एग्जाम में स्पेशली बात करें, ये बुक एकदम कंप्लीट बुक है अपने हाथ में, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें हैं आप जानते हैं, और इसलिए मैंने इस बुक के बारे में बताया क्योंकि सबके पास ये बुक अवेलेबल होती है। एक और तरीका मैं बोल रहा हूं, अगर जो आप कर सकते हो तो इसको फॉलो कर लेना, आपको कभी नहीं भूलेगा। ये लूसेंट की बुक आती है, ये थ्योरी बेस्ड है। एक और इसी की बुक आती है, इसी का लूसेंट का सामान्य ज्ञान, सेम बुक होता है लेकिन वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है।
अब मान लो 1 महीने 30 दिन 35 दिन लगा, मान लो मैक्सिमम, आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप उस ऑब्जेक्टिव बुक को बाई कर लीजिएगा। उस ऑब्जेक्टिव बुक को आप पढ़ते चले जाना, लगाते चले जाना, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपने इस बुक को कंप्लीट कर लिया। आप जो भी प्रश्न देख रहे हो आपको पहले से आ रहे हैं, तो आप आसानी से उसको 10-15 दिन में निपटा दोगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप है, इनको आप फॉलो कर सकते हो। और कोई चीज मैंने छूट तो नहीं रही ना? नहीं, छूट नहीं रही, लगभग सारी चीजें मैंने बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना, एक मोटिवेशन में बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर में लिया है। संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है, ध्यान रखना, संघर्ष के मार्ग पे जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है। इसलिए थोड़ा सा 1 महीना लॉकडाउन है, इसका फायदा उठाओ और इस बुक को कंप्लीट करके दिखाओ। मैं आपको चैलेंज देता हूं। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करना तो बनता ही आप लोगों को। थोड़ा सा भी अगर जो मेरी बातें लगी हो आपके मन में और आपने इस बुक को लेके रखी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, तो आज से आप ये चीज करना शुरू कर दो। और जो भी लोग हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, जिससे वो भी जाने कि इस बुक को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर जो आपके पास भी कोई बुक है और उसको कंप्लीट करना चाहते हो, पढ़ने का तरीका जानना चाहते हो, तो मुझे उस बुक के बारे में कमेंट करना। मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से उस बुक को पढ़ सकते हो। अभी ऐसा वीडियो आपको कभी इस वीडियो पे पूरा खोज डालो नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से मैंने बताया पढ़ने को। चलो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।